मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस, मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे, मी अजित आशाताई अनंतराव पवार। कल मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम बने। दरअसल 23 नवंबर को महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद से ही कई कयास लगाए जा रहे थे। मायावती की बम्पर जीत के बाद सरकार गठन में देरी को लेकर महाविकास अघाड़ी के नेता सवाल भी उठा रहे थे। दरअसल शिंदे की नाराजगी को लेकर कई तरह की राजनीतिक बयानबाजी भी की जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के गठन के बाद अब महायुति में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर पेच फंस गया है। बता दें कि नई सरकार के शपथ से पहले ही शिंदे गुट की तरफ से गृह मंत्रालय को लेकर दावेदारी की जा रही थी। दरअसल पहले शिंदे के डिप्टी सीएम बनने को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई थी। हालांकि अब शपथ लेने के बाद ये तस्वीर साफ हो गई है। शिंदे गुट की तरफ से गृह मंत्रालय सहित कई विभागों की मांग की गई है, तो वहीं अजीत पवार गुट भी कई मंत्रालयों पर दावेदारी कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो तीनों दलों में अभी तक मंत्रालयों के बंटवारों पर पूरी तरह सहमति नहीं बन पाई है। इस वजह से फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार के अलावा किसी और ने शपथ नहीं ली है। महाविकास अघाड़ी के नेता महाराष्ट्र की मायावती सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बात ऐसी है, एक तो ये 3 लोगों को शपथ लेने को 15 दिन लगे। इतना भारी बहुमत आज उनके पास है, खुद बीजेपी के पास अपना बहुमत है, फिर जो शिंदे गुट है उसके पास अकड़ा है, अजित पवार के पास 200 से 225 से भी ज़्यादा विधायक उनके पास है, फिर भी 15 दिन तक वो सरकार नहीं बना पा रहे, शपथ नहीं ले रहे। और कल शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ, उसमें सिर्फ 3 लोगों ने शपथ लिया। यानी अभी भी महाराष्ट्र से कि बड़े राज्यों को पूरी सरकार नहीं मिल रही है। उसका मतलब मैं ये निकालता हूँ, आज भी सब कुछ ठीक नहीं है। कल राज्य के जो उप मुख्यमंत्री है, जो शपथ लेने के लिए आखिरी समय पहुंचे, वहाँ बीजेपी ने ये तय कर लिया था, अगर वो नई शपथ लेते तो उनके सिवाय शपथ ग्रहण 16 आगे चलाइए। फिर उनको लगा कि नहीं, ये भी मेरा पद जाएगा, तो शपथ लेने पहुंचे। लेकिन उससे महाराष्ट्र की जनता के मन में सवाल है, फिर इतना बहुमत आपको जो मिला है उसका फायदा क्या है? आप सरकार नहीं बना पा रहे, आप कैबिनेट नहीं बना पा रहे, तो क्या होगा इस महाराष्ट्र में, आगे क्या होगा, उसकी ये एक ट्रेलर है। सांसद पप्पू यादव ने भी शिंदे का जिक्र करते हुए मायावती सरकार पर निशाना साधा है। आपको लगता है अभी से मैं तुम शुरू है? गृह मंत्रालय शिंदे जी नहीं लेंगे तो देखिएगा कितने दिन बहुमत चलेगी। आप ना एक फिनांस चला जाएगा अजीत पवार के पास, गृह मंत्रालय नगर, आप देखते चलिए, आप देखिए। बता दें कि कल शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे ने बातचीत के दौरान कई बातें कहीं। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई देते हुए क्या कहा था, सुनिए। शपथ ग्रहण समारोह में देवेंद्र फडणवीस जी के मुख्यमंत्री पद के उन्होंने शपथ ली हुई है, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से, हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मैं उनको आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं इतना ही कहता हूं कि 2.5 साल का जो महायुति सरकार है, ये महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है। महाराष्ट्र देश को वैचारिक दिशा देने वाला राज्य है, और ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री बनने का मौका मेरे जैसे एक सर्वसामान्य किसान परिवार में से एकनाथ शिंदे को मिला। ये आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का, धर्मवीर आनंदी साहब जी के आशीर्वाद से मिला। और मैं ये भी कहूँगा कि आदरणीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी हमें पूरा सहयोग किया, पूरी ताकत दी, और इस देश के एकदम डैशिंग गृह मंत्री अमित भाई शाह जी, इन्होंने भी हर समय हमें, हर समय हमारे हर संकट में हमारे पीछे पूरी ताकत से खड़े रहे। उनको भी और पूरे सभी मंत्रियों को, मैं केंद्रीय मंत्रियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी हमारे हर प्रस्ताव को मान्यता दी है।
और इसलिए तो हम लोग 2.5 साल में बहुत काम कर सके। एक ऐतिहासिक हमने कितने निर्णय लिए हैं आज तक के इतिहास में, इतने कम समय में इतने ज़्यादा काम, इतने विकास के प्रकल्प और कल्याणकारी योजनाएं कभी भी, मुझे लगता है आप भी याद करो, आपने भी कई सरकारें देखी है, इस 2.5 साल के कार्यकाल में जितने निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं वो ऐतिहासिक है और ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, ये भी मैं कहता हूँ। और हमारी टीम, मैं था, देवेंद्र जी, अजीत दादा, हम काम कर रहे थे, दिन रात काम कर रहे थे और इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारी लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, लाडले ज्येष्ठ नागरिक, सभी लोगों ने भर भर के, लाडली बहना को विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस बार किसी का सुना नहीं और सभी लोगों ने इस महायुति सरकार को आशीर्वाद दिए। मैंने कहा था कि 2.5 साल के सरकार के कार्यकाल को ये इस चुनाव में हमें उसका नतीजा देखने को मिलेगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और यही हमने देखा कि इस बार पूरे मेजॉरिटी नहीं है, ये तो बहुत ही विरोधी पार्टी के विरोधी पक्ष नेता भी नहीं बना पाएंगे। कल शपथ के बाद बीजेपी समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। जब उनसे टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता ने बातचीत की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जश्न का माहौल तो आप लोगों में है, खुशी तो दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? सो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आई थिंक फुल क्रेडिट गोज टू फडणवीस साहब। उनका जो शेर है बहुत फेमस हो रहा है कि मेरे पानी को उतरता देख, मेरे किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा और वो लौट करके आएंगे। और स्पेशली फॉर मुंबई ये बहुत सटीक बैठता है। वी आर वेरी हैप्पी। मैडम, आप लोग जो है सबसे बड़ी ताकत इस समय बीजेपी की कही जा रही हैं। आप लोगों को लाडली बहना के साथ साथ जितना आशीर्वाद दिया वो अब तक इतिहास में नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगी, आपके लिए कितना बड़ा पल है और क्या एक्सपेक्ट करती हैं अगले 5 साल के लिए? हम लोग देखिए बिहार से हैं मगर यहाँ पर आए हुए हैं, हस्बैंड बिजनेस करते हैं, हम लोग सब यहाँ पर बसे हुए, मगर हम यही जानते हैं लाइफ में जन्मभूमि और कर्मभूमि के साथ कभी भी ईमानदारी से रहिए। तो हम सब ने साथ दिया कि महाराष्ट्र की जय हो, विजय हो। उनकी नाराजगी की भी चर्चा बहुत ज्यादा हुई। आखिरी मोमेंट तक ये कंफर्म नहीं था कि वो डीसीएम पद की शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे। इसको किस तरीके से देख रही हैं? क्या उनको टैकल करने में अभी परेशानी होने वाली है अगले 5 साल? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाली है। अगर उनको परेशानी रहती तो वो आते ही नहीं। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तीनों महायुतियों ने इतना सपोर्ट करा है कि आपको दिख रहा है। अगर उनको नाराजगी रहती तो इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम हमें नहीं लगता कि देखने को मिलता। तो सपोर्ट है तभी है। इन लोगों का भी जो चल रहा है, हमें नहीं लगता कि 5 साल में कुछ भी प्रॉब्लम होने वाला है। तो देवेंद्र फडणवीस के जो है डीसीएम बन के काम करेंगे? ये लोग त्रिदेव के तरह काम करेंगे, त्रिशक्ति है। तो मतलब अब ट्रिपल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में चलेगी? जी नहीं, ट्रिपल इंजन क्यों कह रहे हैं? त्रिशक्ति त्रिदेव हैं तो, और तीनों में तो एक ही है ना, आत्मा तो एक ही है ना। शरीर अलग हो चुका है, क्या हुआ, लेकिन आत्मा तो एक ही है ना, देश एक ही है हमारा। ये हंसते हंसते दिए थे, ये भी हंसते हंसते दिए। दोनों अपने अपना अपना कर्म जो है, उनका जो फर्ज है वो निभाए हैं। लेकिन विपक्ष ये कहता है मैडम कि ध्रुवीकरण की राजनीति हुई है। जब बीजेपी को, महायुति को अपनी हार दिखने लगी तो हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया। उस जो है लाइन पे लेकर गए चुनाव प्रचार जिसकी जरूरत नहीं थी। किस तरीके से? वो जो विपक्ष करते हैं वही उनको दिखता है, तो वो खुद ही वैसे हैं, तो उनको इनको बदनाम, इसलिए वो बदनाम कर रहे हैं। असल में अगर वो बदनाम करे, इसका मतलब वो लोग कर चुके हैं, तभी तो ये देख रहे हैं। अपना, अगर आप नहीं, कहावत सुने ना, अपने कहावत सुने। देश है, हाँ, सब जाति धर्मों से बना हुआ है और यही देश में सबको सही समाया जाता है। और विदेश में तो ये ऐसा होता नहीं है ना। विदेश में क्या होता है, बांग्लादेश का देखो क्या हो रहा है। आप भी देखो, आप उसको राइट करो क्या हो रहा है। बहन जी देखो वहाँ पे बहनों की क्या हालत हो रही है। सही बात है, सही बोल रहे हैं। ये कभी देखे?